अरे फोटो वीटो कुछ दिख रहा नहीं, उपस्थिति नहीं है दिख रही है, कैंसिल कर दूंगी उनके नाम में, फोटो नहीं खोले तो। हाँ इंदिरा जी बोले सा देव मूर्ता, जिसका नाम लिया वही बोलेगा। देव मूर्ता क्या है? जल्दी बोलिए, देव मूर्ता। देव मूर्ता सविता जैन, कौन है ये सविता जैन? फोटो खोलो, कैमरा खोलो, पता तो लगे कौन है। हाँ उर्मिला जी, जो फोटो दिखेंगे उतने कोई प्रश्न मिलेंगे। हाँ जी सविता जैन, कहाँ से हो आप? अच्छा पुना वाले हो क्या? सविता जी पुना वाले? हाँ हाँ चलिए आगे। देव मूर्ता क्या है, ये हमारा प्रश्न था। हाँ क्या वो? हाँ हाँ रागी जैसी देवी देवताओं की पूजा करे। रागी देशी देवता को वितरागी माने, संसार के देवी देवताओं के पूजे, ये देव मूर्ता है। हमारे यहाँ देवते एक ही है, अरिहंत बाकी नहीं। फिर भी तुमने जिस भी देवी देवताओं की पूजा की है वो तुम्हारी मूर्खता है, मूढ़ता है, अज्ञान दशा। यह है देव मूढ़ता। आगे, बिना श्रद्धा के चारित्र का क्या फल है? बिना श्रद्धा के चारित्र का क्या फल है? हाँ जी आराधना जी, आराधना जी, मैं नाव पुकार रही हूं, बीच में मैं बताऊं नहीं करना। जल्दी, ये भुरट कौन है? शशि भुरट, उत्तर है क्या आपके पास? हाँ उर्मिला जी, उर्मिला जी, बिना श्रद्धा के चारित्र का क्या फल है? सम्यक दर्शन तो नहीं है, पर सामयिक कर रहा है, चारित्र ले रहा है, उसका क्या फल है? हाँ जी कौन बोले बीच में? सोनू, एक दया का दंड तुम्हें। आज चलो इधर बोलो, क्या नाम है? वे नाम भी ध्यान में नहीं आ रहे। एक तो मेहता, कविता मेहता। बिना सम्यक दर्शन के चारित्र का क्या मूल्य है? थाने मिथ्याति वित्याति नहीं पूछो मैं, क्या फल है कि पुण्य बंद होता है? वो भले ही मिथ्यात्व भी है तो भी देवर्यंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म तीन को पक्का मानता है, उसका पुण्य बंद होगा, बाकी सब पाप बंद में जाएगा। सम्यक दर्शन किस गुण के पाने में पूर्ण समर्थ है? सम्यक दर्शन किसको पाने में पूर्ण समर्थ है? गूगले गूगले गूगले। हाँ बोलो, सम्यक दर्शन किसको पाने में पूर्ण समर्थ है? गोपी जी,
गोपी जी, हाँ जी, इनमें आवाज नहीं आ रही, भाई उठ रहा, जोर से बोलो गोपी जी। 11वें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ता वो। ये नहीं पूछा मैंने किस गुणस्थान में बढ़ता है। दूसरा गलत उत्तर है आपका। हाँ बोलिए, ये कौन है? कंकरिया। सही है। सम्यक दर्शन केवल दर्शन में पाने में पूर्ण समर्थ है। 5वां, सम्यकत्व की विराधना किस प्रकृति से होवे? कर्म की किस प्रकृति से सम्यक दर्शन की विराधना होवे? कर्म के किस प्रकृति से सम्यक दर्शन की विराधना होवे? हाँ बोलो साधना जी। साधना जी, मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व एक, दूसरा द्विधर्म है वो प्रकृति। हाँ नहीं, बीच में कोई नहीं बोलना, मैं बोलूं करके। मैं पूछ रही हूं सबको। बोलिए साधना जी। एक तो मिथ्यात्व, शांतिलाल जी संचेती। अब नहीं बोलना बीच में कोई। शांतिलाल जी संचेती। संकित की विराधना किस कर्म की प्रकृति से हो गए? संचेती, संचेती नहीं कह दियो ना, कोई नहीं बोलना बीच में। मैं बोले कर देवला नहीं मैं प्रश्न। अब बोलिए शांतिलाल जी, उत्तर आ रहा है आपको? हाँ, मिथ्यात्व की कभी विराधना नहीं होती है। उलट सुलट मत बोलो। सिर्फ संकेत की विराधना होती है मिथ्यात्व। और वो तो साधना जी ने दे दिया। आप बताओ और क्या है? और कौन सी प्रकृति उसके साथ कल बताया हुआ है? जल्दी। अब बार कहीं क्यों मैं बोलू नहीं करनो कर। हाँ हाँ, मंगला जी, मंगला जी। हाँ हाँ, ओके। अनंतानुबंधी चौकड़ी, उसकी कोई भी प्रकृति, यानी मोहनीय कर्म की दोनों प्रकृतियां, दर्शन मोहनीय में मिथ्या और चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी की कोई भी प्रकृति। समझ में आई बात? आपको एक फोटोकॉपी भेजी है मैंने दर्शन की, और दूसरी है चारित्र की। विभाजन किया है, वो फोटोकॉपी खोलो, मोबाइल पर भेजिए। भेद करके तुमने समझ में आवे इसलिए उसको ठीक से रखा है मैंने। हाँ, दूसरे गुण स्थान पर कल तक तो चला था। इसमें क्रिया का ये हो गया, क्रिया का। अब मैं बता रही हूं भाव द्वार। वो फोटोकॉपी जो भेजी हमने आपको, वो रखो सामने। भावदार यानी चारित्र का विषय है, चारित्र मोह का विषय है, चारित्र का। जब भी चारित्र, क्यों रेंज को नहीं रेंज है ऊपर मीटिंग में जो वाला को बंद है। 1 मिनट, इधर बंद हुआ है, ठीक कर रहे।
अब हुई निजाम नहीं कोई देखो है मारो ध्यान हटने है कही है देखो हाँ आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ चलो ये यहाँ से झूम बंद है, आपका आवाज आ रही है। मैं बता रही हूँ भाव द्वार। अब ये भाव जो शब्द लगता है वो चारित्र के संबंधी है। दर्शन जो शब्द लगता है वो मिथ्या या सम्यक दर्शन संबंधी लगता है, यानी दर्शन संबंधी लगता है, और भाव शब्द चारित्र संबंधी। तो आपको हमने उपशम संकेत, क्षयोपशम संकेत और क्षायक संकेत के बारे में बताया हुआ है। अब हम जो बाजू में चल रहे हैं उसके बाजू में भाव द्वार यानी ये चारित्र संबंधी है। उदय, उपक्षोपसम और परिणामिक भाव किसमें होते हैं? शाश्वतन गुणस्थान में। इसमें कोई भाव है क्या? ये चारित्र का विषय है। तो शाश्वतन संकेत में चारित्र का विषय है ही नहीं है, पर फिर भी जानकारी दे रहे हो। उदय, उदय यानी चारित्र का उदय, यानी वो अनंतानुबंधी चौकड़ी जो है उसके क्षयोपशम में या वो उदय में आता है कर्म। चारित्र मोह की प्रकृतियां जब उदय में आती है तो उसको कहते हैं उदय भाव। जैसे हम चाहते हैं सामयिक करूं पर होती नहीं, संवर करूं होती नहीं, चारित्र संबंधी सामयिक संबंधी कोई रुचि नहीं है, तो उसका उदय है चारित्र मोह कर्म का उदय है। उस उदय में वो चारित्र ग्रहण, चारित्र भले तात्कालिक सामयिक 48 मिनट की या महाव्रत वाले सामयिक को नहीं कर सकता। क्षयोपशम चारित्र मोहनीय कर्म की जो प्रकृतियां हैं, उस पर लिखा हुआ है, तुम्हारी फोटो कॉपी भेजी। चारित्र मोह की प्रकृतियां, जिसमें वे टोटल प्रकृतियां 21 है। 3 चौकड़ियां अनंतानुबंधी छोड़कर और एक 9 पशाय। इन प्रकृतियों में कुछ प्रकृतियों का उपशम है, यानी दबी हुई है। कुछ प्रकृतियां क्षय की गई है, उसमें से पूरी नहीं गई है। कुछ उपशम है, कुछ क्षय है, और कुछ किसी चौकड़ी की प्रकृतियों का उदय है। जैसे हम चौथे गुण स्थान में अगर हम हैं तो यहाँ पर व्यवहार चारित्र हम नहीं ले सकते हैं, पर वह वितराग का बीज जरूर है। उसमें चारित्र मोह, चारित्र प्रकृति का क्षयोपशम है, यानी कुछ प्रकृतियां 21 प्रकृतियां टोटल है, 12 और 9। कुछ प्रकृतियां दबी हुई है, कुछ प्रकृतियां उदय में आई तो उसको क्षय कर दिया, और कुछ प्रकृतियों का उदय है। जैसे वर्तमान में चौथे गुण स्थान में है व्यवहार चारित्र, तो उसके पास नहीं, पर निश्चय चारित्र का बीज है, तो उस समय उसका तो है उदय व्यवहार चारित्र। और अगली प्रकृतियां जो है कौन सी? अप्रत्याख्यानी चौकड़ी का उदय है, वह सामयिक नहीं ले सकता। अप्रत्याख्यानी चौकड़ी का है उदय, और अगली प्रकृतियां है कुछ उपशम। इस प्रकार ये क्षयोपशमिक भाव, इसको भाव कहते हैं, कारण ये चारित्र संबंधी है। दर्शन संबंधी वाले के दर्शन से बात करेंगे। ये चारित्र के संबंधी मोहनीय कर्म के 2 ही प्रमुख, एक दर्शन और एक चारित्र। तो दर्शन में आता है संकित का विषय, और चारित्र में आता है वो भाव या हमारे परिणाम, ये 2 आते हैं। थोड़ी सी बारीकी यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाता है, तो ठीक से समझिए। मैंने फोटो भेजे, एक तरफ दर्शन लिखा है, एक तरफ हमने चारित्र शब्द लिखा है। जैसे संकित की बात बताई वैसे के वैसे चारित्र के विषय में बताया है, आपको वहां भेजा है हमने। उसको ध्यान से गौर से देखो, उसको तो आपके ध्यान में जरूर आ जाएगा वो। तो ज्ञानी जन ने जो बात रखी है रखने के लिए, तो हाँ या देखिए दर्शन संबंधी, और इधर चाहे 2 विभाजन किए हैं। दर्शन में उपशम संकेत, एक मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी 4, इन 5 प्रकृतियों का उपशम किया है। वो अनादि मिथ्या दृष्टि वाला है, इसको हम प्रथम उपशम कहते हैं। इसमें वापस दूसरी जो है
इसमें ही विकल्प है उपशम संकेत में। तो जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करके नीचे आया है उस समय दर्शन मोहनी के 3 और चारित्र मोहनीय की 4 अनंतानुबंधी, वहां थोड़ी गलती से लिखा गया है 3 और 4, इन 7 प्रकृतियों का उपशम करे, वो द्वितीय समय 7 ही प्रकृतियों को दबावे। जैसे कोयले पर राख आई हुई है पर पुनः मोहन दर्शन मोहनी का उदय होगा और पुनः वो मिथ्यात्व में जाएगा। आगे 7 प्रकृतियां जो है दर्शन मोह की 3 और चारित्र मोहनी की 4, कुछ प्रकृतियों का उपशम, कुछ प्रकृतियों का क्षय एवं एक का उदय क्षायोक्षम संकेत। और क्षायक संकेत है 7 प्रकृतियों का, 7 ही प्रकृतियों का, यही 7 प्रकृतियों का पूर्ण राख कर दी, खत्म कर दी, वो है क्षायक संकेत। ये दर्शन संबंधी। अब चारित्र संबंधी बता रही हूं मैं आपको। इसको कहते हैं चारित्र संबंधी जो है इसको कहते हैं 7, ये चारित्र की जो 12 21 प्रकृतियां हैं, 4 चौकड़ी और 9 कषाय की 9, ऐसे 21 प्रकृतियों को पूरा दबावे, उसको कहते हैं चारित्र की 21 प्रकृतियों को दबाया है, वो है उपशम भाव। भाव शब्द आवे तो चारित्र संबंध ही समझना, और दर्शन संबंध आवे तो वो सम्यकत्व के संबंध या मिथ्यात्व के संबंध में समझना। तो यहाँ पर 21 प्रकृतियों को दबाया है, उसको उपशम भाव कहते हैं। क्षायोपशमिक भाव। इन 21 प्रकृतियों में कुछ प्रकृतियों का उदय है, कुछ प्रकृतियों का क्षय है, यानी कुछ उदय में आई है, कुछ क्षय में है, और कुछ अगली चौकड़ी का कोई उदय है। जैसे क्षयोपशम संकेत के बारे में कहा, वैसा ही क्षयोपशमिक भाव है। इधर 7 प्रकृतियों का खेल है, इधर 21 प्रकृतियों का खेल है। तो क्षयोपशमिक समभाव यानी कुछ प्रकृतियों का उपशम है, कुछ प्रकृतियों का क्षय है, और कुछ प्रकृतियों का उदय है। पर एक समय में एक का उदय होगा, या तो अनंतानुबंधी का, या अप्रत्याख्यानी का, या जैसे जैसे जीव आगे बढ़ता है कुछ प्रकृतियों को छोड़ता हुआ, दबाता हुआ या मिटाता हुआ, और कुछ प्रकृतियां उदय में है, अगली अगली चौकड़ियां जो है अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, संज्वलन, जैसे यथा गुण स्थान वो आगे जाता है वैसे वैसे उसका क्षयोपशमिक भाव चलता है। और एक क्षयोपशमिक भाव जैसे क्षयोपशम संकेत 7वें गुण स्थान पर ही है, ऐसे क्षयोपशमिक भाव आगे भी चलता है। कारण ये 10वें गुण स्थान तक जैसा लोभ उदय में है तो वहां तक एक क्षयोपशमिक भाव है, उसके आगे नहीं है। तो कुछ प्रकृतियों का इसने एक कुछ 21 में से कुछ प्रकृतियों का क्षय किया है, कुछ प्रकृतियों का उपशम किया है, और कुछ प्रकृतियों का उदय है, उसको क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। और दूसरा आगे तीसरा विकल्प, जिसने 21 प्रकृतियों का पूर्ण क्षय कर दिया है, जैसे 3 प्रकृतियों का दर्शन की 7 प्रकृतियों का क्षय किया है तो वो है क्षायक संकेत, और यहाँ 21 प्रकृतियों का क्षय किया है तो वो है क्षायिक भाव। सिद्धों में ये भाव है जिसको हम स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। समझ में आई? वो फोटोकॉपी भेजी हमने आपको। तो टोटल 21 प्रकृतियों का क्षय जिसने किया है वो गुणस्थान है 12वां, जहां पर मोहनीय कर्म की एक भी प्रकृति नहीं है। और कुछ समय के अंतराल में वो केवली बनेगा, कारण 12वां गुणस्थान नीचे नहीं आता, वो आगे जाता है। समझ में आई बात? 21 प्रकृतियों का जिसने क्षय किया है वो 12वां, 13वां, 14वां और सिद्ध इस प्रकार है। बात समझ में आई? अब हम बता रहे हैं इधर भाव द्वार यानी उदय भाव। इसमें उदय कर्म प्रकृतियों का उदय है दूसरे गुण स्थान में। क्षयोपशम भाव भी है, कुछ प्रकृतियों का उस समय उपशम है, जैसे मिथ्या तो उदय में नहीं है,
और ये तुम्हारा अनंतानुबंधी उदय में है, तो कुछ क्षय कुछ उपशम किसी प्रकृति का, कुछ उपशम कुछ क्षय और उसका उदय, ये है क्षयोपशमिक भाव, पारिणामिक भाव। पारिणामिक यानी ये निगोद से लगाकर सिद्ध तक ये पारिणामिक भाव होता है। पारिणामिक भाव यानी जीव का जीवत्वपना, पारिणामिक भाव यानी जीव का जीवत्वपना, ये पहले बताया हुआ है। तो पारिणामिक भाव में पुनः 3 भेद है, अभवी और भवी, अभवी और भवी, ये पारिणामिक भाव के हैं। तो इसमें अभवी में तो एक है, पर भवी में 2 विकल्प है, दुर्भवी, कि जिसमें भव्यत्व गुण तो है परंतु देव गुरु धर्म का कभी सहयोग मिलेगा नहीं। और जो भविक है दूसरा, वो नियम से मोक्षगामी आत्मा है, उसमें भव्यत्व यानी कुछ भविष्य है, जिसका कुछ भविष्य है, निश्चय वो मोक्षगामी। तो वो भवी, जिस आत्मा में भव्यत्व गुण होता है वो भवी, और जिसमें अभव्यत्व गुण होता है वो अभवी। किसी तीर्थंकर ने, किसी देवी देवता ने ये गुण दिया नहीं है, वो उसका स्वभावगत है। अभवी में अभव्यत्व गुण स्वभावगत है, वो 3 काल में मोक्ष नहीं जाता, जिसके मिथ्यात्व के आदि भी नहीं न अंत भी नहीं है। तो इस प्रकार पारिणामिक भाव ये सभी जीवों में है, जीव का जीवत्व पड़ा। अब इस गुणस्थान का कारण कौन है? दूसरे गुणस्थान का कारण कौन है ये बता रही हूं। हाँ, दूसरे गुणस्थान का कारण, कारण द्वार, कारण क्या है कि मिथ्या तवरत प्रमाद कषाय और योग। परिसह द्वार 22 परिस है, वे सारे के सारे दुख रूप है। 22 परिसह दूसरे गुणस्थान में 22 के 22 परिसह है, और वे सारे के सारे परिसह दुख रूप है। अब यहाँ तो दुख रूप है, मुनिराज के भी 22 परिसह होते हैं, मुनिराज के भी 22 परिसह है, पर वे अगर सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, तो वो परिसह को जुड़ता नहीं, एक्सेप्ट करता है। जैसी भी स्थिति, जो भी परिसह आए, वो आकुल व्याकुल नहीं होता, तो वो परिसह जो उदय में आए फल देने के लिए वो चले जाते हैं। तो ज्ञानी, सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञानी जो होते हैं, जिनके पास महाव्रत है, परिसह भले उदय में है, पर उस उदय के साथ ज्ञानी जुड़ता नहीं, उसको सिर्फ जानता है, देखता है, अपनी ओर से न आकुल है न व्याकुल है, बस ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है। तो जो परिसह उदय में आए हैं, वे फल बिना फल दिए ही चले जाते हैं, यानी बांझ होकर गए, वे फल नहीं दे सकते। एक बात और ध्यान रखो, जो कर्म उदय में आए हैं और उसके साथ अगर जीव आकुल व्याकुल होवे तो उनका उदय कहा जाता है। ज्ञानी के कर्मों का उदय नहीं होता। उदय कब माना जाता है कि वर्तमान में जो भी कर्म परिसर रूप, उपसर्ग रूप, किसी रूप में उदय में आया, ज्ञानी जुड़ता नहीं उसके साथ, नहीं जुड़ता बोलो तो उनका उदय होने का कोई मूल्य नहीं, वे उदय निर्जरित रूप हो जाते हैं। अज्ञानी जुड़ता है इसलिए वो नया कर्म बांधता है। तो उदय तो अज्ञानी के कहा जाता है, ज्ञानी के उदय होने पर भी उनको उदय नहीं कहा जाता। समझ में आई? जैसे उदाहरण बताऊं, एक बहू है ससुराल में, नहीं बुखार खूब है, खूब बुखार आया है उसको, और वो बुखार में हाँ हूँ करी, सासू सेवा कर रही, दवाइयाँ दे रही, खान पान का ध्यान रख रही है, और वो हाय 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 करती है बुखार में। इतने में कहा कि तुम्हारी माँ आई है, और माँ आई है देखने को बेटी को बुखार में बीमार है, तो उठ के बैठते, अरे बेटा सो जा सो जा। नहीं मैंने कुछ नहीं हुई, क्योंकि सासू जी हाजिर ही, माँ आई जब नहीं हुआ क्या। तो जब माँ आई तो बुखार के साथ जुड़ी नहीं, और सासू है तो बुखार के साथ जुड़ी, मुझे बुखार है मुझे। ये जो फर्क है ये कर्मों का फर्क। तो ज्ञानी माँ के समान, जो वो जब वो जुड़ती नहीं है,
अपने जो बुखार आया तो कहते नहीं मैंने कुछ नहीं हो, माँ बैठ बैठ माँ बात कर, सासू आई तो बुखार आ गया। ये जो खेल है ये सारा कर्मों का। तो ज्ञानी के उदय नहीं होता, ये आध्यात्म जगत की बात है। लोक व्यवहार में कहेंगे उदय है, तो ज्ञानी उदय के साथ जो जुड़ता नहीं उनका उदय अस्त कोई फर्क नहीं पड़ता। अज्ञानी जुड़ता है तो अस्त तो हो रहा है ना, निर्जरित तो हो रहा है, पर नया कर्म दे के जा रहा है। इसलिए ज्ञानी कहते हमेशा अपने उदय का विचार करो, हमेशा अच्छे बुरे जो भी उदय है उसका विचार करो कि इस उदय का दोषी कौन है। अतीत में मेरी तो आत्मा दोषी है, मैंने लाया है तो उदय में आया है। कल मैंने हरी मिर्ची के भजे खाए तो आज लूज मोशन है, तो कल मिर्च भजे खाए तो आज तो उदय में आए वो। तो दोषी कौन है? जिसने मिर्ची भजे खाए। तो हमने ऐसे कर्म बांधे तो उदय में आना। ज्ञानी के भी उदय होता है, अज्ञानी के भी उदय। तो ज्ञानी का उदय फल नहीं दे सकता, कारण मैंने राग द्वेष से जोड़ा नहीं उसको, तो गए निर्जल। अज्ञानी जुड़ता है, वो जाता है तो नया लेकर आता है, नए बीज बो के गया अज्ञानी के। हाँ, आत्मा कितनी है इसमें? 7 आत्मा जो 25 बोल में आती है, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वेद आत्मा, ये 8 प्रकार की आत्मा। आत्मा तो एक प्रकार की है, पर जिसके साथ जुड़ी है उसी नाम से कहा जाता है। तो दूसरे गुण स्थान में चारित्र आत्मा छोड़कर सम्यक दृष्टि है, इसलिए उसका ज्ञान सम्यक मानना पड़ेगा। संकित है, ज्ञान संकित है, पूर्ण सम्यक दर्शन नहीं हो तो गिरने वाला ही है, पर अतीत में चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन लेकर आया, इसलिए उसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है, वास्तव में नहीं है। तो उसके पास चारित्र आत्मा नहीं है 8 आत्मा में। इसमें जीव के भेद जो है, अब ये मैं अभी नहीं लूँ, आपको ज़्यादा ये हो जाएगा। गरिष्ठ आहार योग, 15 योग में आहारक और आहारक मिश्र ये नहीं होता। आहारक और आहारक मिश्र ये 2 जो योग 15 4 मन के 4 वचन कर 7 काया के, इसमें आहारक द्विक नहीं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम? बाद में प्रश्नोत्तर करेंगे, समय थोड़ा है। उपयोग द्वार, उपयोग द्वार दूसरे गुण स्थान में कितने उपयोग माने गए कि 3 ज्ञान 3 दर्शन। सम्यक वो अतीत से लेकर आया है, सत्ता में उसने पढ़ा है, उसके पास 3 ज्ञान और 3 दर्शन। इसके पास लेशा 6 के 6 लेशा है। मन वचन काया की कषायुक्त प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। मन वचन काया की कषायुक्त यानी क्रोध मान माया लोभ से जुड़ा है, तो वो लेशा का रूप लेता है। इसमें चारित्र नहीं है, सामायिक जो 5 चारित्र है, 25 बोल में 25वां बोल जो है 5 चारित्र, उसमें का एक भी चारित्र नहीं। संकित द्वार इसके पास मात्र सासादन संकेत है। इस गुण स्थान में अधिक से अधिक कितने जीव रह सकते हैं कि इस गुण स्थान में अधिक से अधिक असंख्यात जीव रहते हैं। उसमें 58 बोल के 62 में आता है पड़ी वाई सम्यक दृष्टि, असंख्यात है वे भी। पड़ी वाई यानी गिरता आया है, चौथे से पड़ी यानी गिर गया है, सम्यक से गिर गया है। उसके पास असंख्यात जीव इसमें है दूसरे गुण स्थान में। और मनुष्य गति के दूसरे गुण स्थान में, अगर मनुष्य गति वाला जीव है और दूसरे गुण स्थान में है, तो उसके पास 52 करोड़ जीव है। किसके पास? तो मनुष्य कितने हैं? सब में सासाधन संकित वाले मनुष्य गति वाले कितने जीव है सासाधन संकित में कि 52 करोड़ है। और बाकी गतियों को पकड़े तो असंख्यात जीव है। ये तिर्यंच गति के हिसाब से, तिर्यंच भी सम्यक दृष्टि होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं है, वे भी होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, वेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय अपर्याप्त अवस्था में भी वे सम्यक दृष्टि अल्प मिलती है, कारण गति का बंध तिर्यंच का किया है, ऊपर से गिरता आया है। तो अपर्याप्त अवस्था में तो थोड़ी सी संकित है उसके पास, पर वो पर्याप्त होते होते वो भी चली जाएगी। तो ये तिर्यंच की अपेक्षा असंख्यात है। बाकी 3 गति जो है नरक, तिर्यंच और देव गति, इनकी अपेक्षा इस गुण स्थान में असंख्यात जीव है। और मनुष्य की बात पकड़े तो मनुष्य में सासाधन संकित वाले
52 करोड़ जीव है। समझ में आई बात? फोटो कॉपी होगी, नहीं तो संदेशा दे दो, वापस भेज दूं मैं इसकी फोटो कॉपी। बात समझ में आई? हाँ जी, वापस भेज रही हूँ, पहले भेजी हुई है मैं, जो पीछे से जो जुड़े हैं ना उनके लिए मैं भेज रही हूँ फोटो कॉपी। क्लास होते ही भेज दे रही। हाँ ठीक है, समझ गई मैं समझ गई, क्लास होते ही। मेरा एक ग्रुप है गुणस्थान का, ये मंगलावरी नाम है ग्रुप में, जो मेरा ग्रुप भी बना है गुणस्थान वालों का, जिनके जिनके सब लगभग सबके नाम उसमें है। गुणस्थान ग्रुप नाम आया, उसमें सबके नाम है, उसमें देख लेना। ये फोटो कॉपी आपको मैं क्लास होते ही भेज रही हूँ। हाँ अब बोलो, समय है 1 मिनट का क्लास का, फिर प्रश्नोत्तरी का समय आ जाएगा। हाँ बोलिए गोपी जी। जैसे क्षोभसम संकेत का बताया ना, 7 प्रकृतियों का, कुछ प्रकृतियों का उपशम यानी दबाया है, कुछ जो उदय में उसको नष्ट किया है, और एक का उदय है उसको कहते हैं क्षोभसम संकेत। ऐसे ही चारित्र के संबंधी समझना, यहाँ 7 प्रकृतियों का खेल है और वो दर्शन संबंधी है। उसके बाजू में वो फोटो आया, कल ही भेजी है मैंने, नहीं आज सवेरे भेजी है। तो दूसरी बाजू चारित्र का विषय है, तो क्षोभसम चारित्र किताब फोटो काढ भेजा 4 गुणस्थान तो अरे ये नहीं तो तुम्हारे अरे शुरू में भेजा 4 गुणस्थान तो पापा शुरू में भेजा है। हाँ चलिए वो भी भेजो, आज ही भेजो। નાનો નહીં આવ્યો, એનો ફોન આવ્યો સામે. રોહિંગ તો કાલે જવાનું છે, બુટ છે ને જરા. हाँ अब चलिए प्रश्नोत्तरी के ओर। हाँ जी, मैं पूरी किताब पहले गुणस्थान से लगाकर दूसरे गुणस्थान का PDF करके सबको भेज दूंगी। हाँ अब बोलिए प्रश्न। बुक तुम्हारे पास कि जिसके पास है उनके लिए वो अब आज का विषय 62 पेज नंबर 62 वहां से आया है। कुछ बातें मैं ले रही हूँ, कुछ छोड़ रही हूँ, कारण गरिष्ठ आहार हो रहा है, पकड़ नहीं आएगी, कंफ्यूज होएगा, बोरबाजी नहीं। मिथ्या तो है, वही मिथ्या तो मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और योग, 5 ये जो प्रतिक्रमण में आप बोलते हो ना, मिथ्यात्व का, अवरत का, प्रमाद का, कषाय का, योग का प्रतिक्रमण नहीं किया। कौन सा प्रतिक्रमण किया? मिथ्यात्व तो पढ़ा ही है, ये तो बोलने के लिए शब्द रखे, बाकी हमने उस मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण अभी किया ही नहीं है। जब मिथ्यात्व का नियत अगले भी नहीं है, यथाक्रम चलता है ये हटना। ये 5 जो रोग है, आश्रव है, बंद जीव के लिए जो बंद है, तो एक एक प्रकृति हटती है। हमारी अभी एक भी प्रकृति हटी नहीं है। भले हम प्रतिक्रमण में बोले मिथ्यात्व का, अवरत का, प्रमाद का, कषाय का, योग का प्रतिक्रमण नहीं किया हो तो मिथ्या में कहाँ हुआ प्रतिक्रमण? पाल के तो रखा है मिथ्यात्व। जब मिथ्यात्व का ही नहीं तो अगले का तो विशेष नहीं है, यथाक्रम चलता है। और वो भी ये भी चल रहा है तो सिर्फ अभी व्यवहार में है, देवर्यंत गुरु निगम दया में। इसके अलावा तुम्हारे घर में कोई बाजार नहीं है, तो तुम्हें नियम है, नियम लिया है, हम मिथ्यात्व का इन पाइए। देव गुरु धर्म के प्रति जो मिथ्यात्व भ्रांतियां पाल रखी है, वो अगर तुम्हारे घर में है तो तुम्हारा मिथ्यात्व का, व्यवहार मिथ्यात्व का भी प्रतिक्रमण नहीं है। और जिसने पक्का नियम लिया कि 3 के बाहर में जाऊंगा नहीं, तो उसका व्यवहार प्रतिक्रमण वो मिथ्यात्व का हुआ है। समझ में आई?
हम बोलते एक है, करते एक है। इसलिए समझदारी रखो, समझदार हो तो समझदारी रखो और निज आत्मा को बचाने का पुरुषार्थ करो। अभी तो व्यवहार की बात करी हूँ। हाँ अब बोल, हाँ बोलिए अब, जिसको भी पूछना है बोलो। हाँ शशि भुरट, ये कौन है? बोलिए शशि भुरट। है? हाँ जी बोलो। हाँ बोलो कासवा। मनीषा जी, हाँ चलिए, कौन बोल रहा है बोलो। मत्स्यनंदा में किसने क्या, वो बोलो क्या पूछना है। हाँ भुरट, प्रश्न कौन पूछना चाहता है? कोई नहीं पूछे तो मैं बंद कर रही हूं। गोपी भाई, गोपी जी पूछना है कुछ भाई? हाँ बोलिए। समझ में आई गया ना आप रे? हाँ तो कई करो, आपको जो लिखा है कॉपी भेजने में बार बार बात तो समझ में आएगा तो पकड़ आ जाएगा पाच वो करो। हाँ अभी बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपने। हाँ बोलिए आगे। हाँ बोलिए। अरे कोई प्रश्न पूछना कि घनी कृपा तो पछे देखा आपा, किसने पूछना है कुछ? हाँ सब बोलो जी। थाने अगर सोगने तो थानो कोई विषय नहीं आवे, मारा बाकी रखी तय करो। धर्म वैयक्तिक है, पारिवारिक नहीं है। धर्म वैयक्तिक है। आपको अगर सोगन है तो परिवार का जो उसका विषय, अपने क्या लेना देना उससे। आपके अगर नियम कि आपका इतना नियम है कि देवर्यंत करो निगरंत दयामय धर्म, तो अपना पुर तो है, वैयक्तिक है। धर्म हमेशा वैयक्तिक होता है, समूह का धर्म नहीं होता है। हाँ बोले। और एक बात ध्यान रखो, पापी की कोई जाति नहीं, भीड़ का कोई धर्म नहीं है। धर्म तो निजात्मा का है। समझ में आई? पापी का कोई जाति नहीं है और भीड़ का कोई धर्म नहीं है। थानक में एकली सूखी कर दो, थान वैयक्तिक धर्म है। तो दुजारी बाढ़ देखे तो थे भी जाओला। भीड़ का कोई धर्म नहीं है। धर्म वैयक्तिक है, निजात्मा का। हाँ सा बोलो। हाँ हाँ दर्शन काय सम्यक दर्शन। जहां सम्यक दर्शन की बात रखी तो वहां चारित्र का विषय नहीं, इस प्रकृति 7 प्रकृतियां जो है ना, दर्शन मोहनी के 3 उस पर चलती है। ये मिथ्या या सम्यक, तो 2 बातें दर्शन के भेद होंगे, मिथ्या या सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन आत्मा के दर्शन गुण की शुद्ध पर्याय है और मिथ्या दर्शन आत्मा के सम्यक दर्शन की, आत्मा के दर्शन गुण की जो मिथ्यात्व है वो आत्मा के दर्शन गुण की मिथ्या पर्याय है, अशुद्ध है वो पर्याय। और सम्यक दर्शन ये आत्मा के दर्शन गुण की शुद्ध पर्याय है और मिथ्यात्व यह आत्मा के दर्शन गुण की अशुद्ध पर्याय। जैसा इधर बताया, इधर चारित्र संबंधी भाव शब्द लगेगा और इधर दर्शन, जैसे मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन बोलते हैं, मिश्र दर्शन, संकित मोहनीय दर्शन, ये दर्शन। तो दर्शन संबंधी ये प्रकृतियां, चारित्र संबंधी जब भाव शब्द लगता है तो वो चारित्र संबंधी समझना। हाँ और फरमाइए, और पूछना है किसको? ये कोर्स थोड़ी है। रांका आज कुछ प्रश्न नहीं आया आपकी ओर से, समझ गया है क्या सब?
प्रश्न है तो पूछो, मैं कह रही हूँ पूछो, मैं टाइम दे रही हूँ ना आपको। उर्मिला जी, आपको कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए राम का। हाँ थोड़ा जोर से बोलो। आत्मा नहीं है, कर्म प्रकृतियां उदय, आत्मा उदय में नहीं है। आत्मा में जो कर्म प्रकृतियां पड़ी है ना, उस प्रकृतियों का उदय गिना जाता है। सिद्ध में कोई उदय है क्या? उसका आत्मा है उनकी। हाँ तो जो उदय नहीं, कर्म नहीं है ना वहां पर। जहां जहां जो कर्म है उसका उदय होता है भाई। आत्मा यानी जीव का उदय लेते, जीव तो ऑलरेडी वैसे भी उदय तो क्या वो अस्त होता है क्या? जीव त्रैकालिक है, जीव हमारा था है और रहेगा। तो कर्म प्रकृतियां जो आत्मा में पड़ी है, उनका आत्मा के साथ रहने का समय पूरा हुआ कि वे उदय में आती है। जैसे घरे पाउन आया, फिर राउंड टाइम मिल गया तो चला गया, आया था ना उदय और गया था ना हो गया, चला गया। अब आया ध्यान में? तो पहले जो कर्म प्रकृतियां बंदी है, उसका समय आत्मा के साथ रहने का समय पूरा, स्थिति पूरी हो गई। तो